गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बीडीएम स्कूल शाना से आपकी हिंदी की टीचर निधि शर्मा। तो आज का हमारा टॉपिक है वाक, जो लिखा गया है कवित्री ललद के द्वारा। ललद ने अपनी रचनाओं में जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया है। इसी कारण उनकी रचनाएं अनेक वर्षों से कश्मीरी लोगों की स्मृति और वाणी में आज भी ताजा है। इन्हें आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ भी माना गया है। जिस तरह हिंदी में भक्तिकालीन कवियों में के दोहे, पद, चौपाई, सवैया प्रसिद्ध है, उसी प्रकार ललद के वाक प्रसिद्ध हैं। ललद ने इसमें धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। उनका स्पष्ट मानना है कि प्रेम के सहारे ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने अपने वाकों के जरिए जाति और धर्म की संकीर्णताओं को त्याग कर भक्ति के ऐसे रास्तों पर चलने को कहा है जो जीवन से जुड़ा है। चलिए जानते हैं उनके बारे में और वाक की व्याख्या करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह केरे। इसमें ललद ने परमात्मा प्राप्ति के लिए सांसारिक प्रयासों को व्यर्थ बताया है। वो कहती हैं कि परमात्मा प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयासों की चर्चा बताती हैं वो ललद। वह इन सब प्रयासों में असफल हुई हैं। कवित्री अपने जीवन नैया को कच्चे धागों से बनी रस्सी से खींचने का प्रयास कर रही हैं। यानी वो कह रही हैं कि मेरा जो जीवन है, मेरी जो जीवन रूपी नाव है, मैं उसे कच्चे धागों से खींचने का प्रयास कर रही हूँ। पता नहीं ईश्वर उनकी पुकार को कब सुनेंगे, यानी कब उन्हें भवसागर से पार करेंगे, ईश्वर उन्हें कब मुक्ति प्रदान करेंगे, ये वो सोच रही हैं। जिस प्रकार कच्चे सकोरे मिट्टी के बने होते हैं जो थोड़ी सी ठेस लगने पर टूट जाते हैं, ठीक है, ईश्वर को पाने के लिए सभी प्रयास कच्ची मिट्टी के सकोरे साबित हुए हैं। यानी वो जिस प्रकार मिट्टी के जो सकोरे होते हैं, जब वो कच्चे होते हैं, जरा सी ठेस लगने पर टूट जाते हैं, या अब उनमें पानी करे तो वो ठहरता नहीं है। उसी प्रकार जो कवित्री हैं उनके भी सारे प्रयास मिट्टी के कच्चे सकोरों की भांति कमजोर हैं। इसलिए कवित्री ने उन प्रयासों को कच्चे सकोरे कहा है। वह मोह माया के जाल में फंसी हैं। वो मानती हैं कि वो जो है मोह माया के जाल में फंसी हैं। उनके प्रयास स्वाभाविक रूप से कमजोर हैं और वो सोच रही हैं कि मतलब मैं जो है इन क्षणभंगुर जो ये थोड़े बहुत प्रयास है, इन्हीं के माध्यम से जो ईश्वर को पाना चाहती हूँ। मतलब वो इसमें बताया गया है कि वह जो इन छोटे छोटे प्रयासों से ही ईश्वर को पाना चाहती हैं। सांसारिक प्रयास स्थायी नहीं होते, यानी जितने भी सांसारिक मोहमाया में फंसकर हम जो प्रयास करते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं। उनके सारे प्रयास बेकार सिद्ध हो रहे हैं। वह नासवान और कमजोर शरीर सहारे के बल पर ईश्वर प्राप्ति कैसे हो सकती है। मतलब उन्हें जो है वो सोच रही हैं कि इस नासवान और कमजोर सहारे के बल पर ईश्वर प्राप्ति कैसे हो सकती है। वे सहारे व्यक्ति को सांसारिक मोह माया के जाल में उलझा देते हैं। इससे ईश्वर प्राप्ति तो नहीं होती, बल्कि वो उन्हें सांसारिक मोह माया के जाल में उलझाते हैं। कवित्री सांसारिक भवबाधाओं से छुटकारा पाकर ईश्वर को पाना चाहती हैं। सिर्फ उन्हें ईश्वर से मिलना है, ईश्वर के पास पहुंचने की उनकी चाह है, ठीक है। परंतु मोक्ष प्राप्ति के सभी मार्ग जो हैं उनके बंद हो गए हैं। सांसारिक मोह माया के कारण उनके मोक्ष प्राप्ति के सारे मार्ग बंद हो गए हैं। और वो क्या है, बस उन्हें क्या है, ईश्वर से मिलना है, मोक्ष प्राप्ति करनी है। यही उनके मन में रहकर उनके मन में मोक्ष प्राप्ति की हुक उठती है। यानी रहकर उनके मन में मोक्ष प्राप्ति की हुक उठती है, यानी मोक्ष प्राप्त करना चाहती हैं वो।
दूसरे वाक्य में ललित ने कहा है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसमें अहंकारी से मतलब घमंडी होने से है, सम यानी शम इंद्रियों का समन या नियंत्रण करना, संभावी यानी समानता का भाव, इंद्रियों को नियंत्रित करने का भाव, सांकल यानी कुंडी बंधन। तो इसमें कवित्री ने कहा है कि संभावी मनुष्य, इसमें कवित्री ने मनुष्य को संभावी बनने के लिए प्रेरित किया है। कवित्री का मानना है कि सांसारिक वस्तुएं खा खाकर, अर्थात खा खाकर का मतलब है कि सुख सुविधाओं का उपभोग कर व्यक्ति को कुछ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर वह सुख सुविधाओं को उपभोग करने में रहेगा, लगा रहेगा, तो उसे कुछ नहीं मिल पाएगा। न खाकर का मतलब है कि अगर वह व्रत और तप करता है तो व्यक्ति को अपने ऊपर घमंड हो जाता है, वह जो है अहंकारी बन जाता है। ये दोनों स्थितियां ही सुख नहीं देती हैं, यानी दुख देने वाली हैं। यदि व्यक्ति को खाना है, अगर व्यक्ति खाना ही चाहता है तो वह सम खाए। ठीक है, सम यानी सम से तात्पर्य है सम अर्थात अंतःकरण और बाहरी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, यानी अपने अंतर्मन को, अंतःकरण को और बाहरी इंद्रियां जितनी भी हैं उनको नियंत्रित करना। ठीक है, उनको कंट्रोल में रखना। व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों और मन को वश में कर लेता है तो वह संभावी हो जाता है, यानी उसमें समानता का भाव आ जाता है। फिर उसे सांसारिक सुख साधना अपनी ओर नहीं खींच पाते हैं। और इसमें जो ये कहा है ना, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, खुलेगी सांकल बंद द्वार की का प्रयोग कवित्री ने बुद्धि के व्यापक होने के अर्थ में कहा है। बुद्धि के व्यापक होने के अर्थ में किया है। हमारी बुद्धि जब व्यापक हो जाएगी तो ज्ञान के नेत्र स्वतः ही खुल जाएंगे, फिर मोह माया के जाल में नहीं फंसेगा। यानी जब हमारी बुद्धि व्यापक हो जाएगी तो हमारे ज्ञान के नेत्र खुल जाएंगे, तो क्या होगा, ज्ञान के नेत्र खुलने से हमारा मन जो है वो मोह माया में नहीं फंसेगा।